नमस्कार दोस्तों। देश में कहीं भी विवाद हो, कोई घटना घटे और राजनीतिक पार्टी के नेताओं के कान पसीजने लगते हैं कि किस तरह से उस मुद्दे को राजनीतिक हवा दी जाए। और कुछ ऐसा ही हाल है कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का। दोनों काफ़ी टेंशन में हैं और एक दूसरे को लेकर बयानों के तीर चलाने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रख रहे, जिसके चलते महिला पहलवानों का मुद्दा और विवादित हो चुका है, जबकि ये मामला कोर्ट में है। अब बृजभूषण सिंह ने इस विवाद की तुलना महाभारत के समय द्रौपदी के साथ हुए अन्याय से की है। पहले सुनिए बृजभूषण सिंह का ये बयान। जब घटनाएं घटती हैं तो दिमाग चलता है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे। महिला पहलवानों का ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और इस पूरे मामले की लड़ाई भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस बृजभूषण सिंह के बीच की तू मैं में हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि महिला पहलवानों द्वारा किए जाते रहे प्रदर्शन के प्रमुख नेता माने जाते रहे हैं। उनके अलावा उनके रिश्तेदार जितेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। हालांकि यह साफ है कि प्रदर्शन के अधिकांश मोर्चे पर भूपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार का ही दबदबा रहा है। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और उन पर आरोपों के कारण ही उन्हें इस कुर्सी को छोड़ना पड़ा था। अभी भी उन पर कई गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों के सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर की गई कथित अनुशासनहीनता शामिल है। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं की गरिमा को दांव पर लगाया और खेल के नियमों का उल्लंघन किया। इस विवाद ने कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति में एक नया मोर्चा खोल दिया है। पूरे मामले की जांच फिलहाल अदालत में चल रही है और बृजभूषण सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जैसा कि हमने पहले बताया है। राजनीतिक आरोपों के अलावा बृजभूषण सिंह ने भी आरोप लगाया है कि यह पूरी घटना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उनकी छवि को धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बृजभूषण सिंह ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के समय भी उनके खिलाफ कई मामले उठे थे और उनके परिवार को हमेशा कांग्रेस के दबाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों में भी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था। आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोल रहा है। ये सभी को पता है कि महिला पहलवानों का मुद्दा हरियाणा के जाट वोटर्स के बीच बहुत प्रभाव रखता है। हरियाणा में जाट समुदाय की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर परंपरागत तौर पर देखा जाए तो बहुत ही सपोर्टिव सोच रही है। महिला पहलवानों के मुद्दे ने इस संवेदनशीलता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। जाट समुदाय की सामाजिक संरचना और महिलाओं की स्थिति पर इस मुद्दे ने व्यापक चर्चा को बल दिया और जिससे उनकी राजनीतिक प्रतिनिधिताएं भी प्रभावित हो सकती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस से हैं और जाट समुदाय से आते हैं और वे महिला पहलवानों के मुद्दे पर भाजपा पर काफ़ी हमलावर भी रहे हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से शामिल भी किया है और सबसे बड़ी बात कि महिला पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल भी हो चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जाट वोटरों के बीच समर्थन प्राप्त करने के लिए इस मुद्दे का उपयोग चुनाव में जमकर करेगी, ताकि जाट वोटरों के बीच पार्टी का समर्थन बढ़े तो इसका असर जाट समुदाय की भावनाओं पर पड़ना तय है। खासतौर पर कांग्रेस की रणनीति से ये साफ पता चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की, तो उनकी विवादास्पद टिप्पणियों ने पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और हरियाणा चुनाव में भी इसका साफ असर देखने को मिलेगा, ये भी तय है। बृजभूषण पहले भी टिप्पणियां करते रहे और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही सिंह पर लगातार टिप्पणी का आरोप भी है। साथ ही उन्होंने महिला पहलवानों के आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन भी बताया था। बृजभूषण ऐसे बयान तब दे रहे हैं जब हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। सुनिए
क्या कहते हैं विभूषण शरण सिंह। वो कनेक्शन तो दिखाई पड़ा, जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा। अब हम बार बार नाम लें, उसमें तो सब शामिल थे ना, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? लीड तो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, प्रियंका जी आई थी। अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। और आज जो घटनाक्रम, जो सीक्वेंस मिल रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। जब पीएम मोदी विनेश के खेल से बाहर हो जाने के बाद भी ये कहते हैं कि विनेश फोगाट हमारे लिए गर्व हैं, वह पहली ऐसी भारतीय जो कुश्ती के फाइनल में पहुंची हैं, तो वे किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलते या ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरह बधाई देने से खिलाड़ियों को इनकार नहीं करते, बल्कि वे बड़ा दिल दिखाते हुए बतौर देश के पीएम देश के खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करते हैं। ब्रिजभूषण सिंह देश का नाम रोशन करने वाली एक खिलाड़ी को बधाई संदेश देने में भी चूक जाते हैं। ये दूसरा पहलू है देखा जाए बीजेपी का तो। और क्या उन्हें इस समय बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए था? ये भी लोगों के बीच में कहा जाए तो बातें ये तैर रही हैं कि क्या सियासी सफर के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, सियासी सफर के लिए शुभकामनाएं जरूर देता है। आप देंगे विनेश फोगाट को? हम नहीं देंगे होंगे। ब्रिजभूषण सिंह के इस बड़बोलेपन के कारण कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ब्रिजभूषण को बीजेपी आलाकमान की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि वे विनेश और बजरंग पर किसी भी तरह की टिप्पणी न करें। पीएम का ये मैसेज कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण के लिए सख्त संदेश की तरह है कि आप कंट्रोल कीजिए और पार्टी की छवि को खराब मत कीजिए, और वो भी चुनाव के समय। हालांकि ब्रिजभूषण सिंह एक प्रभावशाली नेता हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है, और ये मोदी सरकार को भी पता है। यही कारण है कि उनके खिलाफ पार्टी के आलाकमान भी खुलकर आगे नहीं आ रहे, क्योंकि उसे पता है कि अगर ब्रिजभूषण की हरियाणा में सक्रियता पार्टी के लिए काफ़ी लाभदायक होती है तो उसके लिए फायदेमंद ही होगी। दूसरी तरफ ब्रिजभूषण के समर्थक चुनाव मैदान में एक संगठनात्मक ढांचा तैयार कर सकते हैं। ब्रिजभूषण की लोकप्रियता उनके समर्थकों के बीच काफ़ी है और इस आधार पर वे विभिन्न जातीय और सामाजिक समूहों के वोट बैंक को प्रभावित भी कर सकते हैं। यह हरियाणा के चुनावी माहौल में एक बड़ा मसला है जिसे बीजेपी समझती है। दूसरी बात कि ब्रिजभूषण सिंह के राजनीतिक संबंध स्ट्रॉन्ग भी हैं और उन्हें चुनावी गठबंधन का अच्छा अनुभव भी है। अगर बीजेपी को हरियाणा में चुनावी गठबंधन या समर्थन की जरूरत पड़ती है, खासतौर पर चुनावी रिजल्ट के बाद, तो इसमें वो बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है। तय मानिए, एक तरफ बीजेपी है जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक परिपक्वता, जमीनी नेता होने, क्षेत्र में पैठ का उसे फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में महिला पहलवानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस चाहेगी कि उसे इसका फायदा मिले। मतलब भूपेंद्र हुड्डा और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच यह विवाद अब एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। यह विवाद केवल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खेल, राजनीति और सामाजिक सम्मान की बड़ी बातें भी शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि हरियाणा चुनाव में यह मुद्दा कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद है और कितना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहे क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।